अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक रोटेट टूल एंड अलाइनमेंट, दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग से टूल्स हैं। और इन टूल्स को समझने के लिए सबसे पहले तो मतलब कि ये टूल्स आपको आने चाहिए। देन इसके बाद एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम रिस्ट वॉच क्रिएट करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रोजेक्ट है और आपको मज़ा आएगा प्रोजेक्ट में। और ये है कि सबसे पहले आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी अगर वो प्रोजेक्ट बनाना है तो, सही है। और अगर वो प्रोजेक्ट नहीं बनाना तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहले ये वीडियो देखनी है, देन आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें मैं आपको रिस्ट वॉच, फ्लैट रिस्ट वॉच होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है और आपको मज़ा आएगा, सही है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारी है क्लास 7 और इसको क्रिएट कर लेते हैं। और क्लास 7 में मैं आपको सबसे पहले तो रोटेट टूल के बारे में बता दूं कि भाई रोटेट टूल क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो मैंने कोई भी एक ओवल शेप ले लिया, ठीक है। और इस ओवल शेप को मैंने आई थिंक क्लास 2 में भी आपको बताया था रोटेट टूल के बारे में, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई नहीं। जैसे कि हमारे पास ये पिवट पॉइंट। अब ये पिवट पॉइंट क्या होता है? तो बेसिकली जो ये पिवट पॉइंट है, ये बेसिकली आपका सर्कल का रोटेशन का सेंटर होता है जहाँ से आपको मूव करना होता है। तो इसको बोलते हैं पिवट पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैंने ये रोटेट टूल सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा पिवट पॉइंट है, ठीक है। और इसको मैंने मतलब कि यहाँ पे रखा और मैं इसको अब मूव करवा सकता हूँ। अभी बिल्कुल सेंटर से ही मूव करेगा। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके मूव करवाता हूँ तो ये आपको 45 डिग्री पे मूव करवा के दिखाएगा, सही है। तो ये 45 डिग्री पे मूव कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट हटा देता हूँ अपनी मर्जी से, फिर मैं मतलब कि मूव करवा सकता हूँ, लेकिन सेंटर जो होगा मेरा पिवट पॉइंट ही होगा, ठीक है। उसको देखते हुए आपको मतलब कि मूव करवाना है, रोटेट करवाना है, ठीक है। तो अभी मैंने रोटेट टूल सेलेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अब मैं ये पिवट पॉइंट उठा के ये मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मूव हो। अब ये मूव कहाँ से हो रहा है? मूव इसके पिवट पॉइंट से हो रहा है, जहाँ मैंने इसका पिवट पॉइंट सेलेक्ट करके रखा था। तो ये वहीं से ही हमें मूव होके बताता रहेगा भाई मैं यहाँ से रोटेट हो रहा हूँ, सही है। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसी की कॉपी चाहिए, मुझे एक रोटेट में पिवट पॉइंट अपना यहाँ पे भी सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना क्लिक किया और ये मैं सपोज करें थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं या इतना, चलो इतना सही है, सही। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये मैंने यहाँ पे अपना पिवट पॉइंट बना लिया और इस पॉइंट के से मुझे घुमाना है। मतलब कि ये जो सेंटर का पॉइंट है मेरा ये है। अब यहाँ से मुझे रोटेट करना है और मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से कहीं पे भी मूव करवा सकता हूँ। एक तो शिफ्ट प्रेस करके आप मूव करवा सकते हैं जो कि 45 डिग्री पे आपको मूव करके देगा। दूसरा आप रेंडमली इस तरीके से किसी भी तरीके से मूव करवा सकते हैं। तो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और ऑल्ट प्रेस करता हूँ। उसके बाद आप कीज़ भी देख रहे होंगे मेरी लेफ्ट साइड पर बॉटम पर, तो कीज़ भी आपको दिख रही होंगी। शिफ्ट प्रेस करके ऑल्ट प्रेस करके ये मेरी एक कॉपी जनरेट कर देगा, ठीक है। और मैं क्लिक ड्रॉप कर देता हूँ तो ये मेरी एक कॉपी जनरेट कर देगा। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल डी, क्योंकि कंट्रोल डी का काम क्या होता है? कंट्रोल डी बेसिकली आपका काम रिपीट करता है। तो कंट्रोल डी, ये इस तरीके से आपके पास एक शेप आ गया, ठीक है। और अब क्या कर रहा हूँ? अब दोबारा इसको मूव करवा रहा हूँ। पहले आपको ये पॉइंट सेलेक्ट करना है, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट जेड और कंट्रोल प्रेस करके इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद पहले पिवट पॉइंट मुझे दोबारा सेट करना पड़ेगा, क्योंकि पिवट पॉइंट आप सेट नहीं करोगे तो फिर मसला हो जाएगा। पिवट पॉइंट आपको सेलेक्ट करना सेंटर में और दोबारा मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, सही, अकॉर्डिंग टू द पिवट पॉइंट। और मैं यहाँ पे आके इसको ड्रॉप कर देता हूँ और इस तरीके से ड्रॉप नहीं करना, इसको सेलेक्ट करना है और ऑल्ट प्रेस करके मुझे इसकी क्योंकि कॉपी चाहिए ना, तो कॉपी मुझे ऑल्ट प्रेस करके ही मिल सकती है। आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर सकते हो,
तो जो मुझे आसान लगता है मैं उस हिसाब से करूँगा, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। और इसको दोबारा कंट्रोल डी प्रेस कर दूँगा। इससे ये होगा कि आप जो है मतलब कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से अपना फ्लावर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और कलर कर देते हैं येलो, थोड़ा सा लाइट येलो, और इसका ये हटा देता हूँ, तो ये इस तरीके से आपको एक शेप दिख रहा होगा, ठीक है। मुझे थोड़े से बेसिकली और चाहिए, तो मैं मतलब कि थोड़े से शेप्स ओवल्स और चाहिए मुझे, तो मैं कंट्रोल डी जो है, एक सेकेंड, इसी को ही मैं अब इसका एंगल जो है रोटेट टूल का, वो मुझे सेंटर में रखना है, और मैं इसको रोटेट करूँगा अपने हिसाब से, और कंट्रोल डी, और अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, और ऑल्ट प्रेस करके पहले तो इसको मूव करवाना है। सबसे पहले इसका पिवट पॉइंट हिल गया है तो उसको सही करना है। पिवट पॉइंट अगर आपका एडजस्ट सही तरीके से नहीं होगा तो फिर मसला दे सकता है, सही है। तो पिवट पॉइंट का ध्यान रखिएगा, और क्योंकि मैंने ऑल्ट प्रेस नहीं किया, दोबारा पिवट पॉइंट सेट करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, सही है। इसकी कॉपी मैंने यहाँ पे कर ली, और कंट्रोल डी। अब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आपका एक फ्लावर का शेप क्रिएट हो के आ गया है। अगर आपको इसका एंकर मतलब कि इसका स्ट्रोक चाहिए तो वो भी आप रख सकते हो, स्ट्रोक, सही। स्ट्रोक बेसिकली आप इस पर क्लिक करो, जो भी आपको कलर चाहिए स्ट्रोक पे वो आप रेंडमली, लाइक अभी ब्लैक सेलेक्ट कर लेते, और इस तरीके से आप अभी फ्लावर शेप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन ये एक अजीब सा लग रहा है, स्ट्रोक के बगैर ही अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीके से तो शेप मतलब कि रोटेट टूल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, और क्या कर सकते हो रोटेट टूल से? रोटेट टूल से बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ रोटेट टूल के फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। देन इसके बाद एक रेक्टेंगल, एक सर्कल ले लेता हूँ, और सर्कल लेके शिफ्ट प्रेस करके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से, और इसका कलर यही रहने देते हैं, और इसके यहाँ पे स्टार्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका कलर कर देते हैं दिस, और इसको मैं कर देता हूँ बिल्कुल सेंटर में। अब मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी गाइड्स की। कंट्रोल सेमी कॉलन, पहले तो कंट्रोल रूलर लेके आओगे, ठीक है। रूलर बेसिकली क्या होता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हो, मतलब कि ये जो आपकी गाइड्स हैं ये अपने हिसाब से आप यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हो, कि ये जो गाइड्स हैं आपको ये बहुत हेल्प करती हैं आपको पॉइंट्स कभी भी सेंटर में लाने के लिए। तो गाइड्स हमेशा लेके आने के लिए आपको कंट्रोल सेमी कॉलन प्रेस करना पड़ेगा, तो आपकी गाइड्स आ जाएंगे, ठीक है, जितने आपको गाइड्स चाहिए, सही है। और जैसे मेरे पास, अगर आपके पास शो नहीं हो रही तो कंट्रोल सेमी कॉलन या विंडोज़ पे आके यहाँ पे आके व्यूज़ पे आके स्मार्ट गाइड पे आप टिक कर दो तो आपको शो कर देगी, ठीक है। और दूसरा यहाँ से इसको सेंटर में लेके आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी गाइड है, और मैं चाह रहा हूँ कि स्टार आपका आ जाए सेंटर में, ठीक है। और अब मैं रोटेट टूल सेलेक्ट करता हूँ, और ये ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। अगर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा तो फिर आप किसको रोटेट करोगे? तो पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, देन रोटेट टूल,
अब जहाँ से आपको मूव करवाना है उसका पिवट पॉइंट, तो पिवट पॉइंट बेसिकली मेरा ये सेंटर इंटरसेक्ट आ रहा है, तो ये आपका सेंटर है, ठीक है। और इंटरसेक्ट के बाद अब यहाँ पे आपका सेंटर आ गया, इसके ऊपर आपने पिवट पॉइंट क्लिक किया और मुझे मतलब कि अब पिवट पॉइंट पे मैंने क्लिक तो कर दिया, सही है, लेकिन अभी मसला है। मसला क्या है? मसला ये है कि मुझे मतलब कि यहाँ पे चाहिए फॉर एग्जांपल 10 स्टार्स चाहिए, सपोज करें मुझे यहाँ पे चाहिए कितने, 10 स्टार्स। तो पिवट पॉइंट को यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट प्रेस करके जहाँ पे आपको पिवट पॉइंट चाहिए वहाँ पे आप इसको क्लिक कर दोगे। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपका सेंटर आ रहा है, अपने हिसाब से थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आता है। और यहाँ पे मैं आके ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करूँगा उससे क्या होगा, उससे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी और ये आपसे पूछेगी कि भाई आपको कहाँ पे रोटेट होना है। लेट सपोज मैंने बोला कि मुझे 10 दफ़ा रूट इसके सर्कल के इर्द गिर्द स्टार चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से कैलकुलेटर ओपन करूँगा और कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे लेट सपोज पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आपका फॉर एग्जांपल ये आपका हाफ डी होता है जो कि 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर आपने डी देखा हो वो बेसिकली 180 डिग्री आपका डी होता है, और उसका अगर आप डबल कर दो, ठीक है, ये आपका हाफ आ गया और ये आपका हाफ आ गया, तो ये बनता है 180 प्लस 180 360 डिग्री, ठीक है। और 360 डिग्री मतलब कि आपका पूरा सर्कल होता है, ठीक है। और वो सर्कल बेसिकली आपको इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन इस तरीके से करनी पड़ेगी। पहले तो आप पिवट पॉइंट लेके सेलेक्ट कर दो सेंटर पे इसके, ठीक है। सेंटर में इस तरीके से क्लिक करना है, जैसे आपको ऑल्ट प्रेस करके फिर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके देन आप क्लिक करोगे और यहाँ पे कितना एंगल आपको चाहिए आप अपने हिसाब से मूव करवा सकते हो। लेट सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए 360 और डिवाइड करते हैं, मुझे चाहिए कितने, 8 स्टार्स इक्वल टू 45। 360 डिवाइड बाई 8 और 45 दे रहे, और आप यहाँ पे एंगल बता दो इसको 45। कॉपी चाहिए मुझे, ओके नहीं करना था, मुझे कॉपी चाहिए थी, देन कंट्रोल डी। तो इस तरीके से आप स्टार्स भी मूव करवा सकते हो। लेट सपोज मुझे यहाँ पे रोटेट टूल पे सेलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ, ऑल प्रेस करके क्लिक करता हूँ, और मुझे यहाँ पे बेसिकली चाहिए कितने स्टार्स, मुझे यहाँ पे चाहिए लेट सपोज 15 स्टार्स। 360 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू 25 डिग्री, ये 24 डिग्री, और ये 24 डिग्री मुझे यहाँ पे सेव करवाना और ओके नहीं करना और कॉपी करना है, देन कंट्रोल डी, सही है। ये आपको 15 स्टार्स इस शक्ल पे आपको मतलब कि इस सूरत में आपको बना के दे देगा, ठीक है। और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और कंट्रोल ज़ीरो प्रेस कर देते हैं, सेंटर में आ जाते हैं। और अभी मैं अपनी गाइड्स हटा रहा हूँ, तो कंट्रोल सेमी कॉलन प्रेस करूँगा तो उससे क्या होगा, मेरी जो गाइड्स हैं वो हट जाएंगी, ठीक है। और अभी मैं इसको भी ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी, और इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और इसके बाद अभी अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अलाइनमेंट। अब बेसिकली अलाइनमेंट बहुत तरीके की होती है, अगर आपने मुझसे पहले पढ़ा है तो मैं HTML और CSS में जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स आपको बताता था, सेंटर करना है, राइट करना है या लेफ्ट करना है, डिपेंड करता है आपको कौन सी मतलब के अलाइनमेंट पे चाहिए। लेट सपोज अभी कोई शेप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और मतलब कि अभी मैं आगे पीछे शेप्स क्रिएट कर रहा हूँ अपने हिसाब से, जो मुझे बेहतर लगेगा मैं उस हिसाब से अपने शेप्स क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। और मैं इसको अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर वाला सेलेक्ट नहीं करना, मुझे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और विंडोज़ पे आके
यहाँ पे मेरे पास अलाइन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा और इसको मुझे ओपन करना है और यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब अलाइनमेंट्स का क्या मकसद है? अलाइनमेंट्स बेसिकली अगर मैं यहाँ से इसको निकाल भी देता हूँ, ठीक है। अलाइनमेंट्स बेसिकली आपका ये होता है कि आपको अलाइन हॉरिजॉन्टल लेफ्ट करना है या राइट करना है या सेंटर। लेट सपोज मुझे लेफ्ट करना है तो सब अलाइनमेंट्स मतलब कि अलाइन हो जाएंगे लेफ्ट साइड पर हॉरिजॉन्टली, और अगर मुझे सेंटर करना है तो सेंटर हो जाएंगे, और अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे राइट साइड पे करना है तो हॉरिजॉन्टली ये राइट साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल बेसिकली आपका एक्स एक्सिस होता है। लेट सपोज मुझे वर्टिकल में राइट करना है, ठीक है। अब वर्टिकल आपका बेसिकली कौन सा होता है? एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और वाई एक्सिस बेसिकली आपका वर्टिकल होता है, और वर्टिकल लेट सपोज मुझे इसको पहले सेंटर में लेके आना है, तो सेंटर में लाने के लिए मुझे वाई एक्सिस सेंटर में, तो आप ये वर्टिकल अलाइन सेंटर, ठीक है। अगर आपको टॉप पे लेके आना है, सही है, तो वर्टिकल अलाइन टॉप, और बॉटम पे लेके आना है तो वर्टिकल अलाइन बॉटम, सही है। तो ये तो एक ऑब्जेक्ट्स की बात हो गई। देन इसके बाद लेट सपोज मुझे इसको इक्वली डिवाइड करना है, मतलब कि इसका जो डिस्टेंस है, ये जैसे यहाँ पे कम डिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है, तो इस हिसाब से मुझे सबको इक्वली डिवाइड करना है, तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर करूँगा। तो ये बेसिकली आपका जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेट सपोज अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टल में करना है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए आपको पहले मैं इसके शेप्स आगे पीछे कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे अलाइनमेंट करनी है सेट अपनी, और देन इसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूट करना है वर्टिकल। वर्टिकल में मुझे सेंटर करना है, तो वो अपने हिसाब से सेंटर्स एडजस्ट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बात बताता चलूँ, वो ये है कि आपके जो एंड शेप्स हैं, जो आपके एंड वाले जो शेप्स हैं, उसकी जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंड वाले शेप्स आपके कभी भी मूव नहीं होंगे। लेट सपोज मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है। और इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद पहले तो मैं अलाइनमेंट इसकी करूँगा हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में, और देन इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि आपके जो एंड वाले जो बॉक्सेस हैं, सपोज ये वाला बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स, सही है, तो ये बॉक्सेस आपके अ, वहीं पर ही रहेंगे। जो इसके आगे के जो बॉक्सेस हैं, जो सेंटर के जो बॉक्सेस हैं, वो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेट सपोज दिस, आपने चेक किया बॉक्स उतना ही है, ये भी अपनी जगह पे रहा, ये भी अपनी जगह पे, लेकिन इसने अपने हिसाब से जो इसको जगह मिली हुई थी, उसने अपने हिसाब से एडजस्ट करके आपको दिखा दिया कि भाई ये अलाइनमेंट इस तरीके से होगी, सही है। तो चलो, ये आपको समझ आ गया होगा। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि अब हमें बनानी है रिस्ट वॉच। और रिस्ट वॉच बनाने के लिए आपको जो मैंने टूल्स बताए थे ये नेसेसरी हैं, जो आपको आने चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आएंगे तो वो आपको प्रोजेक्ट समझ नहीं आएगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक थी, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए होंगे, सर ये क्या बच्चों वाली चीज़ें बता रहे हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी सी एडवांस चीज़ पे, और वो फिर क्रिएट करते हैं, ठीक है, चलें।